है। तभी एक भेड़िया उसका पैर दबोच लेता है। केडा अपनी जान बचाने के लिए उस भेड़िए पर हमला कर देता है, जिससे वो भेड़िया जख्मी हो जाता है और केडा पेड़ पर चढ़ जाता है। अब दिन से रात हो जाती है। सब भेड़िए उसका नीचे आने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह वो सभी भेड़िए उस जख्मी भेड़िए को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। घायल भेड़िया दर्द से करारा होता है। ये देखकर केडा अपने हथियार से एक भाला तैयार करता है और उस जख्मी भेड़िए को दर्द से छुटकारा देने के लिए जैसे वो उसको मारने वाला होता है, तब दोनों की नजरें मिलती हैं, जिसे देख केडा का दिल नरम हो जाता है। इसके बाद वो उस भाले की रस्सियां खोलकर भेड़िए के मुंह पर बांध लेता है और उसको अपने साथ लेकर चल। कहानी की शुरुआत में हमें आज से करीब 20,000 साल पहले का दौर दिखाया जाता है, जब स्टोन एज का वक्त था, जहाँ पर लोग पत्थरों से हथियार बनाकर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे और जिसे वो अपना पेट भरते थे। अब यहीं पर हमें कुछ शिकारियों की टोली दिखाई जाती है, जो कि एक बड़े से शिकार पर घात लगाए बैठे होते हैं। दरअसल सर्दियां आने वाली होती हैं, इसीलिए इन्हें किसी भी हालत में शिकार चाहिए, वरना इनको पूरी सर्दियां बहुत मुश्किल से गुजारनी होंगी। अब इनका सरदार ताऊ सबको शिकार पर अटैक करने का बोलता है। तब खुद पे हमला होते देख वो जानवर भौंकला जाते हैं और वो उल्टा इनकी तरफ ही हमले के लिए बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब शिकारी उनको अपनी तरफ आता देख सब अपना भाला एक साथ उन जानवरों की तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं और एक एक करके नीचे खाई में गिरते जाते हैं। अब ये देखकर उन जानवरों में से एक जानवर केडा पर हमला करने के लिए बढ़ता है, जो ताऊ का बेटा होता है। इससे पहले कि केडा कुछ समझ पाता, वो जंगली जानवर केडा पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और उसे सींगों पर उठाकर नीचे खाई की तरफ धकेल देता है। ये सब ताऊ दूर से देख रहा होता है और वो उस जानवर को भाले से मारता है, जिससे भाला उस जानवर को लगता है। तब केडा को वो हवा में उछाल देता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। अब सीन यहाँ से 7 दिन पीछे शुरू होता है, जहाँ ताऊ शिकार पे जाने से पहले कुछ जवान लड़कों को अपनी टोली में लेने के लिए उनका इम्तिहान ले रहा होता है, जिसके तहत उन्हें कुछ औजार बना के देने थे। अब इन सब में से 2 लड़कों का सिलेक्शन होता है, जिसमें ताऊ का बेटा केडा भी होता है। इसके बाद उनको बुरी तरह से पीटा जाता है, जिससे उनकी कोर्सिव पावर का इम्तिहान लिया जाता है, पर ये दोनों इसमें भी पास हो जाते हैं। ताऊ को अपने बेटे पे प्राउड होता है, पर रात के वक्त केडा की माँ उसके लिए परेशान होती है और कहती है कि वो अभी बच्चा है, लेकिन ताऊ कहता है कि वो वक्त और हालात के साथ सब सीख जाएगा। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से मिलकर शिकार के लिए चला जाता है। कई दिन चलने के बाद ये अब अपने पूर्वजों के बनाए मार्ग पर पहुंच जाते हैं। असल में इस मार्ग का मतलब ये होता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब अगले पल इन्हें एक और कबीले की टोली दिखाई देती है। ये कबीले वाले ताऊ के दोस्त हैं। ये सब भी शिकार की तलाश में निकले होते हैं। अब ये सब कबीले वाले मिलकर शिकार तलाश करने के लिए रवाना होते हैं। सफर के दौरान ये एक जंगली जानवर का शिकार करते हैं। इसी पल ताऊ अपने बेटे का इम्तिहान लेने के लिए उस जानवर को मारने के लिए बोलता है, लेकिन केडा हिचकिचाता है और उस जानवर को नहीं मार पाता। ये देखकर ताऊ भड़क जाता है और उसे कहता है कि बेटा आखिर में वही जिंदा रहता है जो ताकतवर हो। ये कहने के बाद वो उस जानवर को मार देता है। अब रात को ये सब अपना शिकार खा रहे होते हैं। तभी ताऊ को जंगल में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलता है। तब सभी लोगों को वहाँ पर किसी जानवर होने का एहसास होता है। इसके बाद सब अलर्ट हो जाते हैं, पर कुछ देर तक हलचल ना होने पर ये नरम पड़ जाते हैं। तभी अचानक एक शेर वहाँ से एक लड़के को उठाकर चला जाता है और उसे मार देता है। ये सब देखने के बाद ताऊ घबरा जाता है और अपने बेटे को हौसला रखने को बोलता है। अब अगले पल में दिखाया जाता है कि ये सब उस लड़के को मरा हुआ समझकर उसके लिए पत्थरों से एक मार्ग बनाते हैं। दरअसल इसका मतलब रेस्ट ऑफ पीस होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद ये अपने पूर्वजों के बनाए हुए मार्गों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। एक रात ये गुफा में गुजारते हैं। यहाँ ताऊ अपने बेटे के हाथ पे अपने पूर्वजों के बनाए रास्ते का नक्शा बनवाता है, ताकि वो मुश्किल हालात में भी उसको फॉलो करके अपने घर वापस लौट सके। तभी इन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और इनकी नजर एक भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है। उसको देखने के बाद ताऊ अपने बेटे को कहता है कि बेटा वो भेड़िया इन सब का सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है, जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है। अगर इनके झुंड में इसकी कमजोरी का पता चल जाए तो सभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए अल्फा की असली पहचान होती है उसकी ताकत और हिम्मत, जिसके बलबूते पर ही वो अपने झुंड की अगुवाई कर सकता है। अगली सुबह इन्हें कुछ जानवरों के निशान दिखते हैं, जिनका पीछा करने के बाद वो उन तक पहुंच जाते हैं। और यहीं हमें शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ केडा हमें खाई में गिरते हुए दिखाया जाता है। उसके गिरते ही ताऊ और उसके साथी ये सभी उस खाई की तरफ भागते हैं। नीचे देखने पे केडा उन्हें एक चट्टान के सहारे लटका हुआ दिखता है। ताऊ और उसके सभी साथी उसे हौसला बनाए रखने के लिए बोलते हैं और उस तक पहुंचने का ट्राई करते हैं। तभी केडा का हाथ उस चट्टान से छूट जाता है और वो पहाड़ के आधे रास्ते एक चट्टान पे गिर जाता है। ये देखकर ताऊ उसे नीचे बचाने जाता है, पर सब लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो अपनी मौत को गले लगा रहा होता है। इनमें से एक आदमी उसे लीडर होने का एहसास दिलाता है और कहता है कि हमें सही सलामत वापस ले जाना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद ताऊ ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है, पर वो रात तक अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, इसी उम्मीद में कि वो भी उसे आवाज देगा। रात गुजरने के बाद अब ताऊ ने ये मान लिया होता है कि उसका बेटा मर चुका है और अगली सुबह वो उसे मरा हुआ समझकर रेस्ट ऑफ पीस का मार्क बनाकर वापस लौट जाते हैं। अगले पल में दिखाया जाता है कि कुछ गीत केडा को मरा हुआ समझकर उसे नोचने के लिए आते
हैं कि तभी केडा की आंखें खुल जाती है और वो गीत को दीवार से पटक कर नीचे फेंक देता है। अब खुद को पहाड़ की चट्टान पर देखकर वो अपने फादर को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो खुद ही नीचे उतरने का फैसला करता है, लेकिन उसे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए बहुत परेशानी हो रही होती है, पर वो हार नहीं मानता और लटका रहता है। तभी बहुत सारी बारिश होती है जिसे वो खाई पानी से भरने लगती है। ये देखकर केडा पानी में छलांग लगा देता है और पानी में बहता हुआ दूर चला जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो बारिश का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और अपनी जख्मी टांग पर पट्टी बांधकर उसे चलने लायक बनाता है और लकड़ी की मदद से लंगड़ाता हुआ पहाड़ी पर पहुंचता है जहाँ से वो नीचे गिरा था। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर वही रेस्ट इन पीस वाला मार्ग पत्थरों से बना होता है, जिसे देखकर वो टूट जाता है और गुस्से में उन पत्थरों को लात मारकर नीचे खाई में फेंक देता है, जिनकी आवाज सुनने के बाद कुछ भेड़िए उस पर हमला करने आते हैं, जिनको देखकर केडा जैसे तैसे करके एक सूखे पेड़ के ऊपर चला जाता है और पूरी रात उस पेड़ पर गुजारता है। अगली सुबह जब वो पीने के लिए पानी भर रहा होता है तब उसका सामना फिर से उन्हीं भेड़ियों के झुंड से होता है। तब केडा उनको अपनी तरफ आता देख वापस उसी पेड़ पर चढ़ने के लिए भागता है। अब जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ रहा होता है तभी एक भेड़िया उसका पैर दबोच लेता है। केडा अपनी जान बचाने के लिए उस भेड़िए पर हमला कर देता है, जिसे वो भेड़िया जख्मी हो जाता है और केडा पेड़ पर चढ़ जाता है। अब दिन से रात हो जाती है, सब भेड़िए उसका नीचे आने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह वो सभी भेड़िए उस जख्मी भेड़िए को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। घायल भेड़िया दर्द से करारा होता है। ये देखकर केडा अपने हथियार से एक भाला तैयार करता है और उस जख्मी भेड़िए को दर्द से छुटकारा देने के लिए जैसे वो उसको मारने वाला होता है तब दोनों की नजरें मिलती हैं, जिसे देख केडा का दिल नरम हो जाता है। इसके बाद वो उस भाले की रस्सियां खोलकर भेड़िए के मुंह पर बांध लेता है और उसको अपने साथ लेकर चल देता है। चलते चलते वो एक गुफा तक पहुंचता है जहां वो दोनों रात बिताते हैं। अब अगली सुबह जब केडा को होश आता है तब वो उस गुफा को ध्यान से देखता है। उसे वो गुफा जानी पहचानी सी लगती है। असल में ये वही गुफा होती है जहाँ वो अपने फादर के साथ यहाँ एक रात ठहरा था। इसके बाद वो कुछ जड़ी बूटियों से अपने पैर के लिए लेप बनाता है और अपने पैर पे लगाता है। अब पानी पीते वक्त उसका ध्यान सामने बैठे भेड़िए पर जाता है, जो उसे पानी पीता देख अपने मुंह की रस्सी खोल देता है। केडा डरते हुए उसे एक कटोरे में पीने के लिए पानी देता है और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। इसके बाद वो उसके जख्मों पे मरहम भी लगाता है। अगले दिन केडा भूख के मारे एक खरगोश का शिकार करता है और उस खरगोश को खाते देख उस भेड़िए का भी मन करता है खाने का। केडा पहले खुद खाता है, उसके बाद भेड़िए को भी देता है खाने के लिए। इस तरह से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब सुबह होती है और केडा एक उम्मीद लेकर अपने घर के लिए निकलता है। वो उस भेड़िए को कहता है कि तुम अपने झुंड में वापस चले जाओ। ये कहकर केडा अपना सफर शुरू कर देता है। तब वो भेड़िया लगातार उसका पीछा करता रहता है और उसके मना करने के बावजूद उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक सीन में वो उसे लकड़ी मारकर भगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो भेड़िया लकड़ी उसके पास वापस लेकर आता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। अब ना चाहते हुए भी केडा उसे अपने साथ आने देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें एक जंगली जानवरों का झुंड नजर आता है। तब भेड़िया उसे अपनी टेक्निक से केडा की तरफ लेकर आता है, पर केडा डर जाता है और शिकार उनके हाथ से निकल जाता है और अब इनको भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन ये दोनों फिर से शिकार करने के लिए निकलते हैं और इस बार भेड़िया उसे शिकार करना सिखा रहा होता है। अब रात होते होते इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और रात को भेड़िया केडा के पास आकर सो जाता है। सुबह वो उसे बहुत प्यार से जगाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर पानी में नहाते हैं। नहाने के बाद वो भेड़िया केडा को एक मछली पकड़कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब अगली सुबह ये दोनों अपनी मंजिल पर निकल जाते हैं, जहाँ केडा अपने नए दोस्त को अल्फा का नाम देता है। अब धीरे धीरे मौसम बदलता है और सर्दियाँ आ जाती हैं और ऐसे एक दिन दोनों जंगली जानवर का शिकार करने लगते हैं, जहाँ केडा बिना खौफ उस जानवर का शिकार करता है और रात को दोनों मिलकर अपने पहले शिकार की दावत उड़ाते हैं। तभी अचानक एक और भेड़िया आता है और खतरा समझकर केडा अपना भाला उठाकर उसके सामने आता है, पर केडा जल्दी समझ जाता है कि ये अल्फा के झुंड का मेंबर है जो उसे लेने आए होते हैं। अब अल्फा पीछे मुड़कर एक आस भरी नजरों से केडा की तरफ देखता है, जैसे वो उसे जाने की इजाजत मांग रहा हो। इसके बाद केडा उसे अपनी फैमिली के पास जाने की इजाजत दे देता है और अल्फा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो तेज बर्फीले तूफान से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद केडा को कुछ भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, जिनमें वो अल्फा को भी देखता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त की तरफ भागने लगता है। तभी अचानक बर्फ टूटने की वजह से वो नीचे झील में गिर जाता है। तब अल्फा भी उसे देख लेता है और उसे बचाने आता है। वो अपने पंजों से बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है, पर तोड़ नहीं पाता। तभी केडा अपने हथियार से बर्फ तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो अल्फा की मदद से बाहर आ जाता है। अब ठंड से बचने के लिए वो आग जलाता है और अपने कपड़े उतार कर अल्फा के साथ सो जाता है। इसके बाद सुबह होती है। वो अपनी मंजिल की तरफ फिर से चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ रास्ते में इनको एक आदमी दिखाई देता है, जिसे ये मदद मांगने जाते हैं, पर वो आदमी बर्फ में जमकर मर चुका होता है। केडा उसके हाथ से तीर कमान लेता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अब आगे चलते हुए इनका सामना बर्फीले तूफान और हाइनास से होता है, जहाँ दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा का सहारा लेते हैं। गुफा के अंदर अल्फा को खतरा महसूस हो रहा होता है कि तभी अचानक एक शेर केडा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा अपनी जान की परवाह ना करते हुए बीच में आकर उस शेर का सामना करता है। तभी केडा तीर से उस शेर को मार गिराता है। अब इस लड़ाई में अल्फा बहुत जख्मी हो चुका होता है। इसके बाद केडा अपनी तरफ उसकी वफादारी देखकर उसे ताउम्र रखने की
की कसम खाता है। अगली सुबह ये दोनों अपना सफर शुरू कर देते हैं। तभी केडा को रास्ते में बने अपने पूर्वजों का मार्ग नजर आता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो सही रास्ते पर है और वो अपनी मंजिल के बहुत पास हैं। अब ये दोनों खून जमा देने वाली सर्दी से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तब वहाँ अल्फा की हिम्मत जवाब दे देती है। उसकी ये हालत देखकर केडा उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपना सफर जारी रखता है। अब कुछ दूर चलने के बाद भूख और प्यास से केडा की हिम्मत भी जवाब दे देती है और वो बेहोशी की हालत में अल्फा को नीचे रखकर वहीं सो जाता है, जहाँ उसे सपने में अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। और उस सपने को देखने के बाद वो अचानक जाग जाता है, जैसे उसमें हिम्मत आ गई हो, और वो अल्फा को अपनी गोदी में उठाकर पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसकी हिम्मत रंग लाती है और वो अपने कबीले को देखकर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और वो आखिरकार अपनी हिम्मत और अपनी बहादुरी से अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। ताऊ अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। तब केडा उसे बोलता है कि क्या उसने खुद को साबित कर दिया। ये सुनकर ताऊ रोने लगता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद कबीले के लोग इन दोनों का इलाज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि अल्फा एक मादा है जो बच्चों को जन्म देती है, जिसे देखकर केडा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अभी तक उसे मेल समझ रहा था। पर अब उसके लिए अल्फा की इज्जत और भी बढ़ जाती है और कबीले के लोग अल्फा को और उसके छोटे बच्चों को अपनी फैमिली में वेलकम करते हैं। अब वक्त गुजरता है और हमें कबीले का नया सरदार दिखाया जाता है और इसी तरह वक्त के साथ हमें इंसानों और जानवरों की वफादारी वाले रिश्ते की शुरुआत दिखाई जाती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।